अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे होते हैं कि भाई आप ही हमारी जो कैट है ना वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मारती है, इनके आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये पहली बात है, इनकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, तो ये थोड़ा सा भी शोर करते हैं तो हमें यही लगता है कि भाई इनकी आपस में बहुत जो है ना वो बड़ी वाली लड़ाइयाँ हो गई हैं। तो इसमें ये होता है कि इनकी जो मामा है ना, जिस तरह हमारी माएँ होती हैं छोटे बच्चों को ट्रीट कर रही होती हैं, उनकी जो है ना वो क्लीनिंग करती हैं, जब शावर करती हैं ना तो छोटे बच्चे जिस तरह शोर मचाते हैं, इसी तरह किटन का भी यही हाल होता है। तो इनकी मामा क्या करती है, इनको दबोच के जो है ना वो इनकी क्लीनिंग वगैरह करने लगती है। अपनी मामा से छुप के बैठी हुई है। स्नो मैडम तो फिर आ गई है, मालती है उसको, बेचारी छुप के बैठी रहती है। तो तब ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं और जो हम लोग होते हैं, ऑनर्स होते हैं ना, वो डर जाते हैं कि पता नहीं जो कैट है ना वो अपने बच्चों का क्या हाल करेगी। भाई डोरा बेचारी तो हर टाइम जाना वो स्नो से छुपती ही रहती है। तो कभी जिस तरह मिनी की आइस ख़राब है, उसकी नोज़ बहती है तो उसको क्लीन करने के लिए स्नो जाना पकड़ लेती है। अच्छा मैंने ज्वेलर कहाँ छुप लिए, चली मम्मा आ गई फिर। भाई स्नो ने इतना ज़्यादा जंग वाला माहौल बनाया हुआ है कि जैसे ही डोरा जना वो स्नो को देखती है कि मेरी तरफ आ रही तो फ़ौरन से पहले जना वो बेड के नीचे छुप जाती है। तो इनकी आधी लाइफ जो है ना वो लगता है बेड के नीचे ही गुजरेगी। और दूसरा ये होता है कि किटन जो है ना वो जैसे ही बड़े होते हैं, सारी बात है चेंजिंग आती है, फेस वगैरह भी चेंज होता है। तो बड़ी कैट में जब ये डिवाइड होती हैं ना, तो जो कैट्स होती हैं वो उनकी जो मदर्स होती हैं वो उनको एज आ जो है ना वो बिग कैट ट्रीट करती हैं, जिस तरह बड़ी कैट्स की और बड़े डॉग्स की लड़ाइयाँ होती हैं। तो इस तरह ये कि फिर इनके आपस में जो है ना वो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि सारी बात है जब इनका फेस वगैरह चेंज होता है ना तो कैट्स जो होती है ना फिर इनको बड़ी कैट समझ के तो फिर इनके साथ जाना वो फाइटिंग वगैरह स्टार्ट कर देती हैं। या समटाइम्स इस तरह होता है कि जो मदर कैट होती है ना वो उनको डिफरेंट जाना वो बिहेवियर सिखा रही होती है, डिसिप्लिन सिखा रही होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मदर्स जो होती है ना हमेशा अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाती रहती हैं। तो इस तरह जो कैट्स होती हैं ना ये भी इनको जो है ना वो रोकती हैं कि इधर नहीं जाना, इस जगह पे नहीं जाना, या मतलब डिसिप्लिन सिखाती हैं। डिफरेंट बाउंड्रीज़ के बारे में भी इनको जो है ना वो गाइड करती रहती हैं। तो माँ का काम ही यही होता है कि गाइड करना। और कुछ जो है ना वो कैट्स की वैसे भी नेचर है, तो इन्होंने आपस में जो है ना वो फाइटिंग करनी होती है। आप लोगों को पता है कि घर में जो है ना वो बहन भाई भी हों तो हर बंदे की मतलब कोई ना कोई लड़ाई जो है ना वो हल्की फुल्की हो जाती है। ये समझ लें कि एक नेचुरल चीज़ है। और दूसरा ये है कि समटाइम्स इनकी खाने से भी लड़ाई हो जाती है, या कैट्स जो होती है ना वो किटन को जिस तरह बर्दाश्त नहीं करती, कंपैरिजन इनका आपस में हो जाता है, या खाने वगैरह के टाइम, या जिस तरह हर चीज़ जो है ना वो डिवाइड हो रही होती है तो ये भी चीज़ जो है ना वो माँ को बर्दाश्त नहीं हो रही होती। मतलब माँ को जो है ना वो शेयर करना कुछ चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा होता। जिस तरह प्यार डिवाइड हो जाता है, ऑनर जो है ना वो किटन को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इससे ये कि कैट जो है ना वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से भी इनके आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाल पता अगर इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फ़ाइट हो जाए तो फिर ऑनर को चाहिए कि उनको जो है ना वो रोकें, अलग कर दें कुछ टाइम के लिए। तो इस तरह ये कि थोड़ा सा वो नॉर्मल हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अदरवाइज़ इस तरह बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो जाए तो ये एक दूसरे को जो है ना वो ज़ख्मी भी कर सकते हैं, तो फिर चोट भी लग सकती है। तो हल्की फुल्की लड़ाइयाँ तो चल जाती हैं, लेकिन ऑनर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बहुत बड़ी फाइट्स होने से इनको जो है ना वो बचाना है आप लोगों ने, वरना फिर इंजरी भी हो सकती है। तो फिर आप लोगों को पता है फिर मसले मसाइल भी हो सकते हैं। ओके जी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।